नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना तो राज्य में लागू हो चुकी है और पुरानी पेंशन योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो कि एसओपी की शर्तों को मानने का शपथ पत्र देंगे और किसी तरह से अतिरिक्त वित्तीय दावा सरकार पर नहीं करेंगे। नई पेंशन योजना में सरकार की ओर से दी गए अंशदान और मिलने वाली ब्याज की राशि एनएसडीएल की ओर से सीधे सरकार को नहीं देने पर रिटायरमेंट के समय संबंधित कर्मचारी इस राशि को सरकारी खजाने में जमा करेंगे। नई पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों के अंशदान की राशि एनएसडीएल से नहीं मिलने पर कर्मचारी सरकार से इसका दावा नहीं करेंगे। अगली खबर, झारखंड में 46,000 राशन कार्ड हो सकते हैं रद्द। झारखंड के रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर 46,000 राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। राशन कार्ड रखने के बावजूद अनाज नहीं उठाने के कारण इन्हें रद्द किया जाएगा। उपायुक्त राहुल कुमार ने ऐसे कार्ड धारियों के कार्ड रद्द करने के आदेश दिए हैं। 34,000 लोगों ने 6 माह से अनाज नहीं उठाया, वहीं 12,000 लोगों ने 1 साल से अनाज नहीं उठाया है। इसके अलावा उपायुक्त राहुल कुमार ने उन राशन कार्ड धारियों को सत्यापन करने के लिए कहा है जिन्होंने 1 से ज्यादा स्थानों से अपने राशन कार्ड बनवा रखे हैं। इसको लेकर हर राशन कार्ड के सभी सदस्यों की आधार सीडिंग की जा रही है, जिसमें 99% काम पूरा हो चुका है। इस दौरान 1 से अधिक राशन कार्ड रखने का मामला भी सामने आया है और इस कारण से रांची में 46,000 राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका। सीबीआई ईडी का उपयोग कर परिस्थितियां बनाई जा रही दारू मुर्गा पार्टी पर बोले विधायक। झारखंड में उठे सियासी संकट को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच सियासी जंग जारी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दूसरे पर हमला भी बोल रहे। झारखंड में कैबिनेट की बैठक के बाद रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में ठहरे कांग्रेस एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायकों ने देर रात मीडिया से चर्चा की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दीपिका सिंह पांडे, विधायक भूषण बाड़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप सोनू, स्टीफन मरांडी ने झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने पर खुशी जताई। मीडिया ने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? क्या इसी वजह से विधायकों को झारखंड से रायपुर भेजा गया है? तो इस पर कांग्रेस की विधायिका दीपिका सिंह पांडे ने कहा कि एक बार जाकर उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र में पूछ लीजिए क्या हुआ था। अगली खबर, झारखंड की सियासत में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर अनिश्चितता अभी तक बरकरार है। राज्य में गहराए इस सियासी संकट के बीच ना तो हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ रहे और ना ही राज्यपाल एक्शन ले रहे। बीजेपी और गठबंधन दोनों ही अपने अपने स्तर पर सियासी दांव तो खेले जा रहे, लेकिन फ्रंट फुट पर कोई नजर नहीं आता। बीजेपी डाल तो हेमंत सोरेन पात चल रहे। ऐसे में दोनों ही एक दूसरे के सियासी कदम पर अपनी नजरें गड़ाए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द करने की सिफारिश पिछले हफ्ते ही राजभवन को भेज दी थी, लेकिन 8 दिन से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी राज्य के राज्यपाल रमेश बैस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अगली खबर, बांग्लादेशियों से देश को खतरा। राज्य पुलिस मुख्यालय ने बताई थी संताल में एनआरसी की जरूरत। पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज और गोड्डा में प्रवासियों की संख्या 10 से 15 लाख है और इनसे देश की सुरक्षा का खतरा है। आधार कार्ड एवं वोटर ID कार्ड बनवा चुके हैं। साहिबगंज के राजमहल और बड़हरवा इलाके में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 1994 में 17,000 से अधिक बांग्लादेशी साहिबगंज में चिन्हित किए गए। तब इन बांग्लादेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे, मगर इनको वापस नहीं भेजा जा सका। रघुवर सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के लिए राज्य पुलिस मुख्यालय ने एनआरसी की जरूरत बताई थी, लेकिन हेमंत सरकार के बनते इस पर फिर से मुद्दे गौन हो गए। अगली खबर, कोडरमा के 2500 कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। झारखंड सरकार के द्वारा कर्मचारियों की चिर प्रतीक्षित मांग पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने से कोडरमा जिले के सरकारी कर्मियों में खुशी का माहौल है। कोडरमा जिले में राज्य के करीब 2500 कर्मचारी एवं अधिकारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा इसकी स्वीकृति दिए जाने के बाद से ही कर्मचारियों के समूह में खुशी की लहर है और शाम सरकार के इस निर्णय को लेकर जिले के कर्मचारी झुमरी तलैया में जश्न भी मनाए हैं। अगली खबर, झारखंड में अमेरिकन राइफल बरामद किया गया। राज्य समेत केंद्र सरकार तक मचा हड़कंप। जिन विदेशी हथियारों को चमकाकर तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी यानी TSPC के उग्रवादी CCL की आम्रपाली और मगध कोल परियोजनाओं की से करोड़ों नहीं अरबों रुपए की उगाही की और वही उनके लिए काल बन गया है। चतरा जिला पुलिस ने TSP उग्रवादियों के जोनल कमांडर भैरव गंझू उर्फ भास्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास एक अमेरिकन राइफल और एक पुलिस से लूटी हुई इंसास राइफल एवं 702 कारतूस बरामद किए। अमेरिकन राइफल की बरामदगी से राज्य और केंद्र सरकार दोनों के कान खड़े हैं। अगली खबर, झारखंड में नक्सलियों की अब खैर नहीं। लोहरदगा के जंगल में पहाड़ में
पुलिस की ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी। लोहरदगा पुलिस के लिए सिर्फ एक नक्सली दर्द बना हुआ है। भाकपा माओवादी का हार्डकोर नक्सली, रीजनल कमांडर और 15 लाख का इनामी रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी है। कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस अभियान के दौरान रविंद्र गंझू कुछ मीटर की दूरी से पुलिस के चंगुल से आने से बच गया और लोहरदगा जिले के विकास के लिए सबसे बड़ा नासूर साबित हो रहा रविंद्र गंझू का दस्ता सुरक्षा बलों के आसान निशाने पर है। बावजूद वह हर बार बच निकलने में कामयाब होता रहा। इसके पीछे कई वजह निकलकर सामने आ रही है। सबसे प्रमुख बात यह है कि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की बड़ी टुकड़ियों के मूवमेंट की सूचना नक्सलियों तक आसानी से पहुंच जाती है, इसलिए अब ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। अगली खबर असमंजस में झारखंड कई गंभीर समस्याओं से दो चार हो रहे राज्य के लिए यह स्थिति ठीक नहीं है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के भविष्य को लेकर जिस तरह असमंजस कायम है वो राज्य के हित में नहीं, इसलिए और भी नहीं क्योंकि झारखंड इन दिनों कई गंभीर समस्याएं से दो चार है। जब सरकार को इन समस्याओं से जूझना चाहिए तब वो खुद को बचाने में ही जुटी है और इस क्रम में अपने विधायकों को राज्य के बाहर भी ले गई है। इसका मतलब है कि जैसे राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों का सही तरह से निर्वहन नहीं कर पा रही होगी, वैसे ही साझा सरकार के विधायक भी जब उन्हें अपनी जनता के बीच होना चाहिए तब वो दूसरे राज्य में हैं। अगली खबर दलित उत्पीड़न, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार पर झारखंड सरकार को घेर रही भाजपा। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कानून व्यवस्था के खराब हाल, सूखे के हालात और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमलावर है। एक तरफ राज्य सरकार उपराज्यपाल और चुनाव आयोग के निर्णय के बीच मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता को लेकर आशंकित है, तो भाजपा इस स्थिति को सरकार के भ्रष्टाचार की देन बता रही। ऐसे में पलामू में महादलित परिवारों के साथ मुस्लिम समुदाय के द्वारा किए गए उत्पीड़न को भाजपा बड़ा मुद्दा बना चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को पलामू के पांडु में जाकर महादलित परिवार से मुलाकात करेंगे, जबकि विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी दुमका में हुई हत्या को हेमंत सरकार के तुष्टीकरण से जोड़कर लगातार बयान दे रहे। अगली खबर पलामू में महादलित पर हमले को भाजपा ने बनाया मुद्दा। दीपक प्रकाश जाएंगे मुरुमातू, जुल्म से सदमे में है शंकर मुसहर का परिवार। झारखंड के पलामू जिले के मुरुमातू में महादलितों के घरों को ध्वस्त कर उन्हें भगा देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे को लेकर झारखंड प्रदेश भाजपा राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को घेरने में लग गई है। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में एक टीम पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र के मुरुमातू पहुंच रही। इस टीम में राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू भी शामिल है। भाजपा नेता पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का विश्रामपुर एवं पांडु में आगमन होगा। अगली खबर झारखंड के अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालयों में अब कम वेतन पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी सरकार। झारखंड सरकार ने एक अहम फैसला किया है। अल्पसंख्यक स्कूलों में भी सहायक शिक्षक की जगह सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति होगी। झारखंड के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों की तरह गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में भी अब कम वेतन पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब इन स्कूलों में भी सहायक शिक्षक की जगह सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति होगी। नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 5200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे 2400 का वेतनमान दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर इसे लागू करने के निर्देश दिए। अगली खबर इस्तीफा देने की जगह फिर से विश्वास मत हासिल करेंगे हेमंत सोरेन। 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी समाप्त होने को लेकर एक सप्ताह से झारखंड में मची उहापोह की स्थिति को देखते हुए सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय हुआ। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि विशेष बैठक मानसून सत्र का ही विस्तार होगा। अगली खबर दुमका में एक तरफा प्यार में पेट्रोल छिड़ककर जला दी गई किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस मुख्यालय जल्द ही सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने वाली है। डीजीपी के निर्देश पर एडीजी मुख्यालय मुरारी लाल मीणा ने दुमका जाकर इस पूरे प्रकरण की गहन पड़ताल की थी और घटना के दिन से अब तक की गई प्रारंभिक जांच से संबंधित रिपोर्ट डीजीपी को दे दी है। पुलिस मुख्यालय ने सरकार को सौंपने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और इस बात का इसमें जिक्र किया गया कि किशोरी को मोहम्मद शाहरुख हुसैन ने ही खिड़की से पेट्रोल फेंककर आग लगाई थी, जिससे जलने से उसकी मौत हो गई और यह क्रूरता है। घटना के दिन ही मोहम्मद शाहरुख हुसैन गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अगली खबर झारखंड में बढ़ी हलचल, राज्यपाल रमेश बैस चले गए दिल्ली। हेमंत की सदस्यता पर निर्णय लेंगे जल्द। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली पहुंचे। इससे झारखंड में सियासी सरगर्मी और भी बढ़ गई है। यूपीए प्रतिनिधिमंडल के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता मामले में राजभवन के द्वारा खुलासा करने एवं निर्णय लेने का दबाव बढ़ाने के बाद राज्यपाल एक्शन में आए। हालांकि राजभवन से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यपाल अपने निजी कारणों से दिल्ली गए हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि वो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं अन्य शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात कर इस निर्णय पर विचार कर सकते हैं। राज्यपाल झारखंड की वर्तमान राजनीतिक हालातों एवं हाल के दिनों में यहाँ बढ़ते अपराध के मामले की भी जानकारी दे सकते हैं।
अब यह संभावना जताई जा रही है कि राज्यपाल हेमंत की सदस्यता पर 5 सितंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र से पहले भी निर्णय ले सकते हैं। अगली खबर, भाजपा वाले कभी भी झारखंड में विधि व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, अभी सचेत रहने की आवश्यकता है। उक्त बातें गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कही। पूर्व सांसद ने कहा कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने में भाजपा वाले लगे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। भाजपा की कूटनीति से बचने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सभी विधायकों को लेकर पिकनिक पर छत्तीसगढ़ चले गए, ताकि उनको डर है कि भाजपा वाले किसी पर भी ईडी, सीबीआई या सीआईडी का हवाला देकर फंसा सकते हैं। भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में पावर है। सरकार को गिराने के लिए भाजपा वाले हर हथकंडे को अपना रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि हेमंत सरकार आगे भी मजबूत थी, है और रहेगी। अगली खबर, धनबाद में आकर्षक पंडाल और मेले के आयोजन के लिए प्रसिद्ध स्टील गेट की दुर्गा पूजा 2 साल के अंतराल के बाद आयोजन के 34वें साल में फिर अपनी पुरानी रौनक में लौटेगी। श्री श्री दुर्गा पूजा समिति सराय ढेला कोला कुसुमा ने भव्य आयोजन की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। एक बार फिर यहां बनने वाले मां का पंडाल खास आकर्षण का होगा। इस बार खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर की तर्ज पर माता का दरबार तैयार किया जा रहा। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से आए 30 कारीगर निर्माण में जुटे हैं। पंडाल 80 फीट ऊंचा और 110 फीट चौड़ा होगा। इसे बनाने में 5000 से अधिक बांसों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में महिला हिंसा बढ़ी। 2021 में 22 महिलाओं की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। 281 महिलाएं दहेज की बलि चढ़ी और ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के हैं। झारखंड में 2012 में महिला हिंसा के 8110 मामले हुए थे, जबकि 2020 में 7630 मामले दर्ज हुए। 2020 की तुलना में 2021 में 480 अधिक मामले दर्ज हुए। आंकड़े यह भी बताते हैं कि महिलाओं के साथ झारखंड में 2021 में दुष्कर्म के जो 1425 मामले सामने आए, उसमें 210 मामले ऐसे थे जिसमें दोस्त ही आरोपी निकला। वहीं 55 मामले ऐसे थे जिसमें आरोपी परिवार के सदस्य थे। 280 मामले में आरोपी पड़ोसी या जानने वाला ही था। दुष्कर्म के मामले में मात्र 10 मामले ही ऐसे थे जिसमें अज्ञात लोगों ने दुष्कर्म किया हो। अगली खबर, दुमका में बांग्लादेशी संगठन सक्रिय लड़कियों को झांसे में लेकर एजेंटे के तहत बदला जा रहा धर्म। दुमका में पुलिस नाबालिग हत्याकांड के आरोपियों के प्रतिबंधित बांग्लादेशी संगठन अंसार उल बांग्ला से संबंध होने का संदेह है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 72 घंटे की रिमांड पर लेकर पूछताछ की है और संगठन गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के उद्देश्य से काम करता है। वहीं दुमका के अधिवक्ताओं का फैसला आया है कि हत्या के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे। 3 सितंबर को बेटी को श्रद्धांजलि भी देंगे। अगली खबर, जमशेदपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों की जांच शुरू। 7 झोला छाप डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया। जिले में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की गई है। स्वास्थ्य विभाग की 4 टीमें जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर इन सभी झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो फर्जी डिग्री के आधार पर प्रैक्टिस करते हैं।